हेलो गाइस, सो वेलकम टू द 15th सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। तो पिछले कुछ सेशंस में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट देखा, लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर, लाइक वो आगे आगे जैसे यूज होगा तब हम उसका और एप्लीकेशंस देखेंगे। आज हम देखेंगे, हमने शायद 10th और 11th सेशन में देखा था ऑर्डिनो। ठीक है, आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में। ऑर्डिनो ऑर्डिनो यानी आपका ब्रेन। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो उसका ब्रेन, तो इस ब्रेन का प्रोग्रामिंग देखेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग। तो आप अगर सिंपल भाषा में समझें तो प्रोग्रामिंग क्या होता है कि आप लोग भी कभी बच्चे होगे, ठीक है, आपको भी किसी ने ट्रेनिंग दिया होगा, एंड आप फिर उस ट्रेनिंग के हिसाब से लाइक आपको एक बेस क्रिएट किया होगा, ABCDEFGH 1 2 3 4 सब आपको किसी ने सिखाया होगा ना। फिर आप उसको फिर अभी अप्लाई करते हो हर जगह पे। ठीक है, तो उसी हिसाब से लाइक जैसे आप प्ले स्कूल गए होगे, प्ले स्कूल या फिर नर्सरी नर्सरी गए होगे। ठीक है, आप नर्सरी गए होगे एंड ऑल। जैसे छोटे बच्चों के लिए होता है ना किंडर गार्डन। ठीक है, किंडर गार्डन एंड ऑल। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको सारे बेसिक सिखाते हैं, लाइक लाइफ का बेसिक सिखाते हैं, आपको तौर तरीके से सिखाते हैं। फिर आप लाइक आपको अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है आप किस हिसाब से डील करोगे। ओवरऑल बेसिकली एक ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। ठीक है, आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी हिसाब से हमें ऑर्डिनो को ट्रेनिंग देना है। ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग हम कैसे देंगे, तो उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के भाषा में प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्रामिंग होता है उसका मतलब होता है ट्रेनिंग। आप किसी को समझा रहे हो कि तुझे अगर कोई इनपुट देता है तो तू उसको आउटपुट कैसे देगा। ठीक है, तो अभी हम उसको देखते हैं कि वो जो प्रोग्राम करने के लिए आपको जो चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखोगे। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते थे तो तभी वहीं सीखते थे। ठीक है, तो आपको एक जगह जाना पड़ता था फिर आप सीखते थे, ऐसे ही हमें भी एक जगह जाना पड़ेगा, देन वहाँ पे हम लिखेंगे, देन ऑर्डिनो सीखेगा। ठीक है, तो अभी हम सर्च करेंगे गूगल में ऑर्डिनो IDE। ठीक है, तो ऑर्डिनो का पहला वेबसाइट है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर ऑर्डिनो ऐसा आएगा कुछ। यहाँ पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड ऑप्शन। ठीक है, अभी जैसे मेरा विंडोज़ है तो विंडोज़ 10 या फिर जो नया है विंडोज़ 11 आ गया है एंड 64 बिट्स के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन आता है, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, आप देना चाहें दे सकते हैं, ना दो तो भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो जस्ट डाउनलोड में क्लिक कीजिए, तो आप अभी यहाँ देख सकते हो ये डाउनलोड चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड चल रहा है, तो अभी देखो। तो तब तक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऑर्डिनो में जो ऑर्डिनो IDE है, ठीक है, IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक एनवायरनमेंट मतलब एक सराउंडिंग। ठीक है, आपका जो सराउंडिंग है आप उसको एनवायरनमेंट बोलते हो। तो हमें एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा, एंड उस जगह में हमें कोडिंग करना है। ठीक है, लाइक अभी आपके अगर बचपन का किस्सा देखो तो आपका स्कूल है आपके लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपका लिए वो एक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपको शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ऑर्डिनो के लिए ऑर्डिनो IDE है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और वहाँ पे उसको हम ट्रेन करेंगे एंड वो फिर आगे 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 हम जिस हिसाब से इनपुट देंगे, लाइक सपोज मैं एक इनपुट दे रहा हूँ, तो उसमें हम उसको बताएंगे कि अगर तुझे ये इनपुट मिल रहा है तो तू इसको इस हिसाब से आउटपुट दे, और अगर तुझे ये आउटपुट मिल रहा है तो तू अपने अंदर प्रोसेस करके इस प्रकार का एक इनपुट को तू जनरेट कर। ठीक है, तो ये सब हम प्रोग्रामिंग में सीखेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, तो ये अभी देखो आप, ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं इसको डाउनलोड्स में खोलूँगा। ठीक है, तो ये अभी डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको अभी डाउनलोड्स में ओपन करूँगा, आपको ओपन करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अभी मुझे बस क्या करना है कि मैं जब इस पर क्लिक करूँगा एक बार तो कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, एक इंटरफेस। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, देन एनीवन यूजेस दिस कंप्यूटर में मुझे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है। ठीक है, फाइल लोकेशन वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, फाइल लोकेशन, देन नेक्स्ट करते ही वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं आपके लैपटॉप के स्पीड के ऊपर। ठीक है, SSD HDD जो भी होता है, फिनिश में क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे ऑर्डिनो IDE पे, एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगा, हल्का सा, एज इन पहली बार आप इंस्टॉल कर रहे हो ना,
तो जैसे कि ये अभी बीच में आपको ऑर्डिनो का लोगो आ गया, आपको ऑर्डिनो का लोगो दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो अभी ये धीरे धीरे ओपन होगा। तो जैसे ये ओपन हो जाएगा, हल्का सा टाइम लगा ये प्रोसेस होने में, जस्ट बिकॉज कि आपने पहली बार इंस्टॉल किया है एंड पहली बार ओपन किया इसको, ठीक है। देन अभी आपके स्क्रीन पे अभी एक वाइट कलर का डैशबोर्ड दिख रहा होगा आपको। जैसे मैं अभी इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये समझना भी जरूरी नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, बस आप इतना समझो कि ये जो चीज़ है यहाँ पे हम उसको कमांड देंगे कि भाई तू ये कर, तू इस एलईडी को ग्लो कर, ठीक है, एलईडी को ग्लो कर। आप यहाँ फोकस करो, ठीक है, तू इस एलईडी को ग्लो कर, या फिर इस सेंसर से तू इनपुट ले, सेंसर से इनपुट ले, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप यहाँ पे लिखोगे, बट इसको इस ऐसे लिखना नहीं है कि आप सेंसर इनपुट लिख दे तो लेगा, ठीक है। तो आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, आपको उसमें लिखना पड़ेगा, एंड जो जिसको ही हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा, वो आप उसका टेंशन मत लो। आज बस मैं ये चाहता हूँ कि आप जान लो कि ऑर्डिनो आईडी क्या होता है, इसको इंस्टॉल कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब हम प्रोग्रामिंग करें तो आप भी हमारे साथ कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग, देन यहाँ पे नीचे जब आपको एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखो, तो ये होता है आउटपुट विंडो, ठीक है। यहाँ पे आपको आप जो भी प्रोग्रामिंग लिखोगे ना उसका आउटपुट यहाँ पे देखने मिलेगा कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं, उस प्रोग्रामिंग में कुछ गलत है क्या, या फिर वो प्रोग्रामिंग आफ्टर प्रोसेस आपका जो माइक्रो कंट्रोलर फिर ब्रेन है वो क्या आउटपुट देता है, ठीक है। होप आप समझ गए होगे। फिर यहाँ पे एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ कोड्स या कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी उसने ही दे दिया है कि आप उसका रेफरेंस लेके आए, चलो कि तू इसका रेफरेंस ले ले एंड तू समझ ले कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे अभी आपके लिए मैं हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बट जो पहली बार ऑर्डिनो यूज होगा उसके लिए तो कोई नहीं होगा ना, ठीक है। तो होप आप समझ गए होगे। तो एग्जाम्पल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके टीचर आपको कुछ पढ़ाती है या पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो फिर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके एक पर्टिकुलर आंसर लेके आओ, एंड फिर अगर कुछ क्वेश्चन दे तो आप सेम मेथड से ही कर सको, ठीक है। तो उसी प्रकार से एग्जाम्पल्स के यूज आप समझ गए। एंड देन एक सिंपल सा चीज, बाकी सारा तो जो है वो जैसे जैसे हम ऑर्डिनो का प्रोग्रामिंग एंड ऑल करेंगे ऐसे ऐसे हम सीखते जाएंगे। तो अभी के लिए बस आप एक और चीज जान लो, इंक्लूड लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या होता है, जैसे आपके कॉलेजेस या स्कूल्स में होंगे, तो लाइब्रेरी में आपको एक रेफरेंस मिलता है कि अगर आपका कुछ डाउट है तो आप जाके वहाँ से आप देख सकते हो। तो वैसे ही ऑर्डिनो का अलग अलग लाइब्रेरी रहता है, ठीक है। जैसे अभी आपका केमिस्ट्री का लाइब्रेरी है सपोज, तो वहाँ पे आपके केमिस्ट्री के रिलेटेड थिंग्स मिलेंगे। ऐसे ही ऑर्डिनो का अलग अलग लाइब्रेरी है जहाँ पे अलग अलग सेंसर के रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगे या फिर कोड्स मिलेंगे कि वो सेंसर को हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। तो वो तो अभी जैसे जैसे आगे आगे हम प्रोग्रामिंग एंड ऑल करेंगे तो लाइब्रेरी का यूज भी मैं आपको बताऊंगा। तो होप आप समझ गए होंगे। तो आप ऑर्डिनो इंस्टॉल कर लो सब, एंड कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं श्योर उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। एंड चैनल के साथ बने रहिए, आगे और इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। थैंक यू।